बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। यद्दाचरति श्रेष्ठः तत्र देवेतरोधनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकार्यवाह परम श्रद्धेय दत्ता जी उपस्थित हैं। माननीय दत्तात्रेय होसबले जी मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सोराब ग्राम के रहने वाले हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा बेंगलुरु के नेशनल कॉलेज एवं मैसूर विश्वविद्यालय से आपने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। मेरा समय नहीं लेना। वैसे तो मेरा परिचय पहले कर दिया है ना। सभी को नमस्कार। पिछले 2 घंटे में एक आनंद और धन्यता के भाव से हम सभी यहाँ बैठे हैं। मैं भी इस वातावरण में स्वाभाविक रूप से सहभागी हूँ। मंचासीन सभी महानुभाव, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और केंद्र के मंत्री, हमारे वर्षों से मित्र श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, इस न्यास के पंडित रामनारायण शास्त्री स्मारक न्यास के सम्माननीय अध्यक्ष और इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसके भी चेयरमैन प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, यहाँ के बिहार हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष अनिल सुलभ जी, आज सम्मानित दोनों वरिष्ठ ऐसे समाजसेवी और कवि माननीय सिद्धनाथ जी और सत्यनारायण जी, इस सब कार्यक्रम के पीछे के सूत्रधार अभिजीत जी, सभागार में उपस्थित सभी परिचित या परिचित सभी सज्जन बंधु, श्रद्धेय माता भगिनी, संयोग बहुत होते हैं। आज भी कई प्रकार के संयोग है। पहले है कि मैं इस कार्यक्रम में रहने का कोई योजना मेरी नहीं थी। बैठक का एक संघ की गया में रखे थे। किसी कारणवश उस बैठक को पटना में करने की योजना बन गई। इसलिए पहले ही अभिजीत जी गत 3-4 वर्षों से इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रतिवर्ष निमंत्रण देते रहे, इस वर्ष भी लिए थे। तो मुझे रहना का संभव नहीं था, ऐसे मैंने कहा था। जैसे ही गया से बैठक पटना में है, ऐसे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया। मैंने कहा अभिजीत जी को बताओ, मैं 24 को मैं हूँ। और मैंने स्वयं होकर कहा और कहा निमंत्रण पत्र में नाम छापने की ज़रूरत नहीं, मैं उपस्थित रहूँगा। तो इसलिए मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं स्वयं होकर आया हूँ। लेकिन उन्होंने बुलाया था, वर्षों से बुलाते रहे हैं। तो उनके निमंत्रण को इस वर्ष स्वीकार करने के एक संयोग बन गया। पंडित रामनारायण शास्त्री जी के जन्मदिवस और पुण्यतिथि दोनों 24 जनवरी को, और माता ईश्वरी देवी जी की भी पुण्यतिथि 24 जनवरी। क्या संयोग है। महात्मा बुद्ध को वैशाखी कहते हैं क्योंकि वो वैशाख मास के पौर्णिमा के दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ। उनको जो ज्ञानोदय प्राप्त हुआ और उनका निर्वाण हुआ, वो सभी वैशाख पौर्णिमा है। इसलिए महात्मा बुद्ध को वैशाखी कहते हैं, क्योंकि तीनों दिन जीवन के प्रमुख दिन वो एक ही दिन वैशाख पूर्णिमा। तो पुण्य श्लोक रामनारायण शास्त्री जी के जीवन में, ये सभी के जीवन में नहीं होते हैं, एक विशेष ऐसे संयोग है। और उनके जीवन के साथी अर्धांगिनी भी उसी दिन
उनका भी शांत होना एक दैवी योजना ही हो सकती है। पंडित रामनारायण शास्त्री जी के संदर्भ में या माता ईश्वरी देवी जी के संदर्भ में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, पूर्व वक्ताओं ने उस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला ही है। इस कार्यक्रम को वर्षों से करते हुए इस न्यास ने, विशेष करके अभिजीत जी और उनके परिवार के लोगों ने, सामान्यतः 3 ऋणों को चुकाना चाहिए ऐसे कहते, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो अभिजीत जी पितृ ऋण, ऋषि ऋण और समाज ऋण, इससे वो अऋण हो रहे हैं। इस प्रकार के एक पुण्यतिथि के स्मरण करने का जो काम है, यह वैसे अपने पिताजी माताजी के स्मरण अपने घर में हम श्राद्ध के द्वारा करने के हमारी परंपरा वर्षों से, युगों से अपने समाज में है, लेकिन इसको एक सामाजिक आयाम देना और उनके स्मृति में समाज में जो समाज को संस्कृति के पथ पर और समाज को एक विशिष्ट क्षेत्र में सेवा करते हुए सामाजिक कार्य में लगे हुए लोगों के सम्मान करना, उनके गौरव प्रकट करना उनके प्रति, और समाज को ऐसे लोगों को सामने लाकर ये कार्य करना चाहिए, ऐसे परोक्ष रूप से समाज को भी बताना, यह एक अपने आप में श्रेष्ठ उत्तम सामाजिक काम है। और उदयोन्मुख ऐसे छात्र छात्राओं को खास करके गणित के विषय में माता जी की स्मृति में एक प्रोत्साहन देना, यह भी अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। इस प्रकार के कार्य के हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है? देखिए, एक सामाजिक परंपरा को, हमें सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने हैं, एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है। समाज में अच्छे काम हो और अच्छे काम को समर्थन मिलता है, मान्यता मिलती है, लोग उसको चाहते हैं, यह समाज के अंदर इस विश्वास को बनाए रखना चाहिए। नहीं तो समाज में क्या होता है, अच्छे काम करने से क्या लाभ है भाई, सब प्रकार के कष्टों से, सत्य बोलने से क्या होता है, हमको बचपन में बताते थे, सत्य बोलने से क्या होता है, सत्य बोलने से स्मशान में जाकर खड़ा रहना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र को तो वही करना पड़ा, इसलिए सत्य बोलना ही नहीं क्या? राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने का संकल्प लिया और जीवन भर सत्य बोलने के लिए उन्होंने जो कुछ करना पड़ा वो सब किया। क्या सुख मिला? लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इस प्रकार के कष्ट परंपरा को उनको सामना करना पड़ा, इतने नौबत, तो सत्य क्यों बोलना भाई? ऐसे कभी इस धरती पर कोई कह सकता है? भारत के धरती पर तो कोई नहीं कह सकता। सत्य बोलने से क्या लाभ हुआ हरिश्चंद्र को, इसलिए सत्य बोलना आवश्यक नहीं, ऐसे नहीं होता। जीवन के मूल्यों के प्रति यदि निष्ठा है, प्रतिबद्धता है, उसके कारण क्या कष्ट आते हैं, नहीं आते हैं, क्या सम्मान मिलता है, मान्यता मिलती है, नहीं मिलता है, अपमान होता है, सब होता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन के संदर्भ यहां है, जेल जाना पड़ा, पुलिस लॉकअप में सब प्रकार के यातना सहन करनी पड़ी, तो इसलिए लोकतंत्र के विषय को छोड़ दें? नहीं, जीवन के कोई एक मूल्य है, जीवन के एक सिद्धांत है, एक श्रेष्ठ विचार है, उसके साथ यदि मन जुड़ गया, जीवन जुड़ गए, तो कष्ट क्या आता है, क्या सामना करना पड़ता है, क्या चुनौती है, क्या अपमान होता है, क्या खोना पड़ेगा, ये सोचने से वो जीवन मूल्य बने नहीं रहते, सौदा होता है। मुझे क्या मिलता है, ये करने से क्या मिलता है,
अच्छे काम जो प्रकृति में सृष्टि में होते हैं वो बदले में क्या मिलते हैं इसके लिए नहीं होते। सूर्य उष्ण और प्रकाश क्यों देवे, क्या मिलता है? नदी बहती हुए अपने दोनों तट पर उसको उर्वरा बनाती है, नदी को क्या मिलता है? पुष्प या फूल, उसके कारण सुगंध सौरभ चारों ओर फैलता है। तो फूल कहे कि मुझे क्या मिलता है? कुछ मिलना चाहिए तभी तो मुझे अच्छे काम करना चाहिए, यह तो सौदा हो गया ना। इसलिए कुछ मिलने के लिए अच्छे काम करना यह संस्कृति नहीं है। अच्छे काम करना यह मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, मुझे वो किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। ऐसे जब करते हैं वो जीवन मूल्य बनता है। मुझे क्या मिलता है इसलिए हरिश्चंद्र ने नहीं सोचा, सत्य बोलना ये मेरा धर्म है, दान देना मेरा धर्म है, कर्ण ने तय किया जीवन में। वचनबद्ध रहना ये हमारे कुल परंपरा है, राम जी ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए ये सारे श्रेष्ठ चीजें, श्रेष्ठ बातें सदियों हजारों युगों युगों तक जीवन मूल्य बनते हैं। पंडित रामनारायण शास्त्री या ऐसे लोगों को स्मरण क्यों करना चाहिए? उनके स्मरण में, उनके स्मृति में समाज में अच्छे काम की परंपरा को आगे बढ़ाना, उसको और सुदृढ़ बनाना क्यों करना चाहिए? इस कारण से करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम के स्वरूप, कार्यक्रम में पुरस्कार दिए, किसको सम्मान किए, ये सारी चीजें उसके बाहर के रूप है। इसके आंतर्य में जो है ना वह श्रेष्ठ चीज है। तो इसलिए उस विषय के बारे में हम यदि सोचे तो ऐसे कार्यक्रमों के प्रयोजन हेतु क्या है, यह और अधिक गहराई से समझ में आएगा। आज दो महानुभावों के सम्मान भी यहाँ हुआ। एक सेवा कर्मी है, एक काव्य कर्मी है, दोनों समाज धर्मी हैं। समाज के दृष्टि से सोचकर दोनों अपने अपने क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं। एक के कवि हृदय हैं, एक के संवेदना के हृदय हैं। दोनों संवेदना से होते हैं। काव्य संवेदना की ही अभिव्यक्ति है, सेवा भी संवेदना की ही अभिव्यक्ति है। तो इसलिए माननीय सिद्धनाथ जी या सत्यनारायण जी, इन्होंने समाज में इस संवेदनशीलता को अपने ढंग से उन्होंने प्रकट करके उसको जीवित रखा है। तो इसलिए इस संवेदनशीलता को समाज में जागरूक रखना, वह प्रकट होते रहे। क्योंकि आजकल के जो आधुनिक जीवन में संवेदनशीलता के लिए स्कोप कम होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण आर्थिक दृष्टि, मनुष्य के उपभोगवाद, मुझे क्या मिलेगा, लाभ की चिंता, स्वार्थ की चिंता, इन सारे वातावरण में संवेदनशीलता के जो एक जीवन के बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण चीज है, बात है, जीवन शैली है, वह कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। इसलिए समाज में इस संवेदनशीलता को जागृत रखेंगे, कवियों का जन्म होता है, सेवाभावी लोगों का कार्य बनता है। इसलिए उस संवेदनशीलता को जागृत रखना चाहिए। पंडित रामनारायण शास्त्री जी हो, माता ईश्वरी देवी हो, इस प्रकार के सम्मानित लोग हो, ये समाज के सज्जन शक्ति है, संत। सुभाषित एक संस्कृत में है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हंति संतो महाशय अथवा सज्जन संगम।
गंगा मैया, गंगा नदी पाप को दूर करती है, पाप विनाशिनी है। शशि तापम, चंद्रमा जो है वो उष्णता को कम करते हैं, शीतल है, इसलिए शशि तापम। दैन्यम कल्पतरुष्ठता, कल्पतरु जो है कल्पवृक्ष मनुष्य की दीनता को दूर करती है, क्योंकि सब चीजें कल्पतरु से मिलती हैं। लेकिन ये तीनों एक ही स्थान से जो निराकरण होते हैं, पाप, ताप और दैन्य, दीनता, वो है संतों के कारण, सज्जनों के कारण। ऐसे संत सज्जन समाज में रहेंगे तो पाप, ताप और दीनता ये दूर होती है। तो इसलिए पंडित रामनारायण शास्त्री जी के स्मृति में जो कार्य हो रहा है, यह कार्य एक समाज धर्म है, संस्कृति के परंपरा को, प्रवाह को आगे बढ़ाने का एक श्रेष्ठ कार्य है। ये चलते रहे। पंडित रामनारायण शास्त्री जी के बारे में मैं थोड़ा सा कल से लोगों से सुनता रहा। वैसे तो मुझे उन्होंने न देखा है ना अधिक तो उनके बारे में पढ़ा था। अभिजीत जी के कारण थोड़ा सा सुनता तो रहा हूँ कि समाज में एक शोधकर्ता, विचारक, साहित्यकार, अध्ययनशील व्यक्ति, ऐसे लोग अपने अध्ययन तो किए, उन्होंने अध्ययन करके रहे ऐसे नहीं है, अभिव्यक्ति किए, उसको लेखन में, काव्य में, अपने चिंतन में उसको अभिव्यक्त की। युगानुकूल उसका अभिव्यक्ति होना चाहिए। प्राच्य विद्या हजारों वर्षों के हैं, लेकिन उसको वैसे का वैसे रखने से म्यूजियम हो गया। उसका अध्ययन करके आज उसे क्या चाहिए, क्या सीखना चाहिए, ये अभिव्यक्ति है। कई लोग अध्ययन करते हैं, अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। अध्ययन भी करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, ये दूसरों के लिए उपदेश होता है, अपने जीवन में आचरण नहीं करते। तो इसलिए अध्ययन, अभिव्यक्ति और आचरण तीनों करने वाले लोग विरले होते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए हमेशा आदर्श बनते हैं। ऐसे आदर्श बने सम्मानित लोग और जिनके स्मृति में ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे आदर्श, इन सबको मेरे हृदय से और मन से प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।